Good morning students. In previous class we discussed about exercise 2.6 और हमने कल पैटर्न सीखा था और नंबर्स को फाइंड आउट भी किया था। रेक्टेंगल, ट्रायंगल और स्क्वायर इन लाइन शेप्स को फॉलो करते हुए हमने क्या किया था, क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। टुडेज क्लासेस, आज की क्लास में आपको यहाँ कुछ नंबर्स गिवन है और यहाँ आपको पैटर्न लगाना है और नंबर्स को सॉल्व करना है। स्टूडेंट्स लिसन केयरफुली। Some patterns in operations of whole numbers. पैटर्न्स जो है आपके कुछ पैटर्न्स यहाँ पे गिवन है होल नंबर्स को सॉल्व करने के लिए। एडिशन ऑफ द लार्जेस्ट 1, 2, 3 डिजिट नंबर्स। पहला केस क्या हो सकता है, नंबर्स को ऐड करना है लार्जेस्ट 1 डिजिट, 2 डिजिट एंड 3 डिजिट के नंबर्स को। नेक्स्ट आता है सब्ट्रैक्शन ऑफ द लार्जेस्ट 1, 2, 3 डिजिट नंबर्स। तो नंबर्स को सब्ट्रैक्ट भी करना है, लार्जेस्ट 1, 2 और 3 डिजिट के नंबर्स हो सकते हैं। नेक्स्ट आता है मल्टीप्लिकेशन बाय लार्जेस्ट 1, 2, 3 डिजिट नंबर्स। यहाँ आपको एक क्वेश्चन दे रखा है 372 प्लस 99। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर आपको 99 जो गिवन है, सो हाउ कैन कम 99। ठीक है, आपने यहाँ पर जो 99 आपका आया वो कैसे आपको मिला? एवरीवन एनी कैन टेल मी? लाइक 372 प्लस ब्रैकेट 100 माइनस 9। जब हमने 100 में से 1 को माइनस किया होगा तो हमारे सामने क्या आ गया, 99। जब आप इसे सॉल्व करेंगे 372 प्लस, अब प्लस क्या करेंगे आप यहाँ पर, यहाँ आप 100 को प्लस करेंगे और माइनस किसको करना है, 1 को माइनस करना है। 372 प्लस 100 हो गया 472, 1 को माइनस करेंगे तो आएगा 471। इट्स योर आंसर। आपको इसका सेकंड वाला नंबर देखना है। ये नंबर जरूरी नहीं है सेकंड में ही हो, फर्स्ट में भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर आपको 99 गिवन है तो हमने इसको बना लिया 100 माइनस 1। कैसे आया 99, तो 100 माइनस 1 किया तो ये 99 आया होगा। अब हम इसमें 99 को प्लस करेंगे तब भी यही आंसर आएगा हमारा, और इसको हम 100 माइनस 1 करके सॉल्व करेंगे तब भी हमारा यही आंसर आएगा। अंडरस्टूड? तो ये है आपका पैटर्न जिसकी हेल्प से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। लेट्स नेक्स्ट इज 628 प्लस 999। अब हाउ कैन कम 999? 1000 में से जब हम इसको 1 को माइनस करेंगे तो हमें 999 मिलता है। सर डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं, 628 प्लस ब्रैकेट 1000 माइनस 1। कौन सा पैटर्न यूज कर रहे हैं यहाँ पर, हम जो नंबर गिवन है उसको माइनस करके चेक कर रहे हैं। ठीक है, नाउ 628 प्लस 1000 और माइनस 1। इसमें आप 1000 को प्लस करेंगे तो आएगा 1628 और इसमें से 1 को माइनस कर देंगे तो आएगा 1627 इसका आंसर। तो ये हमारा क्या हुआ, हम इसको डायरेक्ट प्लस करेंगे तब भी यही आंसर आएगा और पैटर्न लगाएंगे हम तब भी हमारे आंसर सेम होंगे। अंडरस्टूड? नाउ कम टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट इज यहाँ आपको मल्टीप्लिकेशन साइन गिवन है। नेक्स्ट नंबर क्या रखा है 435 मल्टीप्लाई। अब हाउ कैन कम 9, 10 माइनस 1। तो 1 टाइम हमें 10 से मल्टीप्लाई करना है, ब्रैकेट के बाहर वाले नंबर को 1 टाइम 1 से मल्टीप्लाई करना है तो ये बनेगा 435 मल्टीप्लाई बाय 10, माइनस है तो माइनस साइन पुट करना है। नाउ 435 मल्टीप्लाई बाय 1, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा आपका 4350 माइनस 435। इसमें से किसे माइनस करेंगे, 435 को चेक करें आप। देन 10 माइनस 5, 4 माइनस 3 1, देन 13 माइनस 4 9 और 3। तो आंसर आएगा आपका 3915 योर आंसर। तो हम यहाँ पर कुछ पैटर्न को यूज करते हुए और नंबर्स को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ये एडिशन से रिलेटेड भी हो सकता है, सब्ट्रैक्शन से रिलेटेड भी हो सकता है और मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड भी हो सकता है। नाउ कम टू योर नेक्स्ट एक्सरसाइज। यस स्टूडेंट्स, योर नेक्स्ट एक्सरसाइज नंबर 3, प्लेइंग
नंबर्स। यहाँ आपको नंबर्स के साथ प्ले करना है। किस किस टाइप के लर्निंग सीक्वेंस है, लिसन टू मी। इस एक्सरसाइज में आप क्या क्या सीखेंगे? लर्निंग पॉइंट इज फैक्टर एंड मल्टीपल्स, फैक्टर्स और मल्टीपल्स फाइंड आउट करना सीखेंगे। टाइप्स ऑफ नंबर्स, नंबर्स के टाइप्स आपको पता लगेंगे यहाँ पर कितने टाइप्स के नंबर्स होते हैं। देन टेस्ट फॉर डिवाइजिबिलिटी ऑफ नंबर्स, डिवाइजिबिलिटी टेस्ट आप यहाँ सीखेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ डिवाइजिबिलिटी, डिवाइजिबिलिटी की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है वो सीखेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन आप सीखेंगे। देन इवन और ऑड नंबर्स क्या होते हैं ये चैप्टर में आप सीखेंगे। नेक्स्ट HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करना सीखेंगे। नेक्स्ट लोएस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना सीखेंगे। रिलेशन बिटवीन HCF एंड LCM आप सीखेंगे। और लास्ट है वर्ड प्रॉब्लम ऑन HCF एंड LCM। तो ये जो आपकी एक्सरसाइज 3 है, यहाँ आपको प्लेइंग विद नंबर्स में बहुत सारी लर्निंग पॉइंट्स हैं जो इस चैप्टर में आप सीखेंगे। फर्स्ट फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। पहला जो आपका टॉपिक है ये है फैक्टर। व्हाट इज फैक्टर? फैक्टर क्या है? लिसन टू मी। फैक्टर आर नंबर विच डिवाइड्स अ गिवन नंबर एग्जैक्टली इज कॉल्ड अ फैक्टर ऑफ द गिवन नंबर। फैक्टर क्या होता है स्टूडेंट्स? एक ऐसा नंबर है जिसको हम किसी अनदर नंबर से डिवाइड करते हैं तो वो एग्जैक्टली डिवाइड होना चाहिए। यदि वो एग्जैक्टली डिवाइड हो रहा है तो इट्स देयर फैक्टर, और एग्जैक्टली डिवाइड नहीं हो रहा है तो वो उसका फैक्टर नहीं माना जाएगा। इसको हम एग्जाम्पल की हेल्प से भी सीखेंगे। नाउ कम टू दी डेफिनेशन ऑफ फैक्टर इज अ नंबर विच डिवाइड्स अ गिवन नंबर एग्जैक्टली इज कॉल्ड अ फैक्टर। एक ऐसा नंबर जो दिए हुए नंबर से क्या होता है? एग्जैक्टली डिवाइड होता है। नो रिमाइंडर विल बी देयर। इट्स नोन एज फैक्टर ऑफ द गिवन नंबर। तो उसे हम क्या बोलते हैं? फैक्टर ऑफ द गिवन नंबर। सपोज आई गिव वन एग्जांपल टू यू, लाइक फैक्टर ऑफ 2। यहाँ हमें 2 के फैक्टर्स निकालने हैं, ठीक है। 2 आपका एक सिंगल डिजिट का नंबर है। आप 2 के फैक्टर्स निकालने के लिए स्टूडेंट्स मुझे बताइए कि जो 2 है वो किस किस से डिवाइड हो सकता है। एक तो आपका जो 2 है ये 1 से डिवाइड हो सकता है, और एक 2 आपका 2 से डिवाइड हो सकता है। इसके अलावा जो 2 है वो किसी अनदर नंबर से डिवाइड नहीं हो सकता है। इट मीन्स जो 2 के फैक्टर्स होंगे कौन कौन से होंगे? 1 एंड 2 इज द फैक्टर ऑफ 2। व्हाई? बिकॉज इसके अलावा 2 किसी अनदर नंबर से डिवाइड नहीं हो सकता है, ठीक है। सपोज देखें हम इसको, 2 को जब आप 1 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 1 1 जा 1, 1 2 जा 2, तो 2 टाइम डिवाइड होता है ये 1 से। फिर एक 2 है वो 2 से डिवाइड होता है 1 टाइम, 2 1 जा 2। तो 2 के फैक्टर्स क्या बन गए? 2 के फैक्टर्स बनेंगे 1 और 2। फैक्टर्स ऑफ 2 इज इक्वल टू 1 एंड 2 इज द आंसर, ठीक है। तो ऐसे ही हमें नंबर्स के क्या फाइंड आउट करने हैं? फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। एक और नंबर देखते हैं हम, लाइक 4। अब हमें यहाँ फैक्टर्स निकालने हैं 4 के। तो फैक्टर्स ऑफ 4 इज इक्वल टू, आप बताइए मुझे जो 4 है ये किस किस से डिवाइड हो सकता है, या ये 4 किस किस की टेबल में आता है? जिसकी टेबल में ये 4 आता है ना वही इसका फैक्टर होगा, ठीक है। तो 4 किससे डिवाइड हो रहा है? 1 से हो जाएगा, 2 से भी हो जाएगा, 3 से होगा क्या? 3 की टेबल में 4 आता है क्या? नहीं आता है, तो 3 जो है वो 4 का फैक्टर नहीं है। अच्छा 4 है क्या? यस 4 है, 4 की टेबल में 4 आता है और 4 से 4 डिवाइड भी हो सकता है। तो 4 के फैक्टर्स क्या हो गए? 1 2 एंड 4। ये तीनों ही किसके फैक्टर्स है? 4 के। ऐसे ही हम बहुत सारे नंबर्स के फैक्टर्स इसी पैटर्न से सॉल्व कर सकते हैं। नाउ कम टू द क्वेश्चन। यस स्टूडेंट्स, ये एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 1 इज राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। क्या करना है आपको? फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं जो भी नंबर आपको यहाँ पर गिवन है उनके। तो 36 के फैक्टर्स निकालेंगे। राइट हियर फैक्टर्स ऑफ 36 इज इक्वल टू, अब देखिए 36 के फैक्टर्स कौन कौन से होंगे? जिससे 36 फुली टाइम या एग्जैक्टली डिवाइड हो रहा है वो सभी नंबर्स 36 के फैक्टर्स होंगे। जैसे 1 से 36 डिवाइड है, 2 से भी 36 डिवाइड है 18 टाइम,
इसका फैक्टर नहीं होगा। 8 है क्या? 8 भी नहीं होगा। 9, यस 9 इज द फैक्टर ऑफ 36, 9 4 जा 36। 10 नो, 11 भी नहीं होगा। 12 होगा, 12 3 जा 36। इसके बाद 13 14 15 16 17 इसके फैक्टर्स नहीं है। 18 इसके फैक्टर है, 18 1 जा 18, 18 2 जा 36 और 36 इसका फैक्टर होगा। तो ऐसे नंबर्स जिससे 36 फुली टाइम डिवाइड हो जाए वो सभी इसके फैक्टर्स होंगे। तो कौन कौन से हैं? 1 2 3 4 6 9 12 18 एंड 36। ओके, आपको इजीली पता लग जाएगा। यदि ये नंबर इन किसी टेबल में आ रहा है तो वो उसका फैक्टर माना जाएगा। यस, नेक्स्ट डिजिट 64 के फैक्टर्स निकालें। नाउ फैक्टर्स ऑफ 64। अब 64 किससे डिवाइड है? 1 से डिवाइड है, तो 1 इसका फैक्टर है। 2 से भी डिवाइड हो जाएगा 64, ठीक है। देन 3 से, 3 इसका फैक्टर नहीं है। 4 से भी हो जाएगा 64 और 5 से नहीं होगा, 6 से भी नहीं होगा, 7 से भी नहीं होगा, 8 से हो जाएगा। 8 8 जा 64। 9 से नहीं होगा, 10 से भी नहीं होगा, 11 12 13 14 15 से नहीं होगा, बट 16 से होगा। तो 16 इसका फैक्टर है। आता है ना 16 4 जा 64, तो 16 इसका फैक्टर हो गया। फिर इसके अलावा और किससे हो रहा है? 32 से हो जाएगा। 32 2 जा 64 और 64 का ही फैक्टर है। तो फैक्टर्स कौन कौन से हो गए? 1 2 4 8 16 32 एंड 64 फैक्टर्स ऑफ दी 64। ये सभी नंबर्स किसके फैक्टर्स हैं? 64 के फैक्टर्स हैं। ओके, नेक्स्ट आपको गिवन है 56। अब 56 के फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। 56 किस किस से फुली टाइम डिवाइड है? जिससे भी फुली टाइम डिवाइड है वही इसका फैक्टर होगा। नाउ फैक्टर्स ऑफ 56 इज इक्वल टू 1 से तो है ही सही, 2 से भी है। 56 28 टाइम डिवाइड है। 3 से है क्या? इट्स नॉट डिवाइडेड बाय 3, तो 3 इसका फैक्टर नहीं है। 4, यस 4 से डिवाइडेड है ये, ठीक है, तो 4 इसका फैक्टर होगा। 5 नहीं होगा, 6 नहीं होगा, 7 के टेबल में आता है 7 8 जा 56, तो 7 भी इसका फैक्टर है। 8 के टेबल में भी आता है 8 7 जा 56, इट मींस 8 से भी डिवाइड है, तो 8 भी इसका फैक्टर है। इसके अलावा 9 10 11 12 13 इसके फैक्टर्स नहीं है, क्योंकि ना ये इसकी टेबल में आता है और ना ही इससे डिवाइड है। अगला क्या आता है? 14 से डिवाइड है ये, ठीक है। 14 इसका फैक्टर होगा, 28 इसका फैक्टर होगा और 56 का तो फैक्टर है ही सही। तो स्टूडेंट्स, हमें यहाँ पर जो नंबर्स गिवन थे उनके फैक्टर्स फाइंड आउट करने थे। आई होप you all understood how can find factors. Rest of the questions you should practice, and tomorrow we'll discuss about next questions of your exercise. Thanks a lot. Goodbye.